ये राठौर साहब इतला ये आ रही थी आज सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इसका इतला, और उसने रखल में उसकी तस्दीक कर दिया। उन्होंने 3 माहिरीन की खिदमात उन्होंने ली हैं। एक फरद मीर साहब हैं और एक डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब जो यूके में JKCHR। लेकिन ये मामला ये टेक्निकल चीज़ें, चूँकि मसला कश्मीर और ये जो आज़ाद कश्मीर, मसला कश्मीर और माजरीन का जो इस सारी चीज़ों से रेलिवेंट बनता है ना, उस पर ये बहुत ज़्यादा यानी मतलब एक एक्सपर्ट समझे जाते हैं। ये कोई अदालत में ले जाने के लिए केस फिलहाल मुझे नहीं लगता आधार है। हो सकता है ले भी जा सकते हैं। और तीसरे ये वकला ही हैं सारे, ये तीसरे राज़क साहब हैं, सरदार अब्दुल राज़क साहब हैं, डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब हैं। और डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब वो आदमी हैं जिन्होंने 2016 में जब इन माजीन नशिस्तों के खिलाफ केस आया था आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में, तो डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब पेश हुए थे आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में इन सीटों के दफा में। वो तो बहुत बड़े आईनी माहिर हैं, बतौर वकील भी पेश हुए थे और बतौर फरीक भी पेश, जो कि खुद ही वो माजर हैं और उन्होंने दलाल दिए थे और उनके पास बड़ा कंक्रीट विवाद भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरदार अब्दुल राज़क साहब तो इन सीटों से इलेक्शन भी लड़े हैं और वो अगरचे उनका ताल्लुक तो आज़ाद कश्मीर से है, बराह रास्त शुमार नहीं होते, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो उसके आदमी हैं। फिर फ़रद मीर साहब को इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने रखा है कि फ़रद मीर साहब ने 13वीं तरमीम जो मंजूर हुई थी जिसमें माजीन की सीटों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, यानी कवर दिया गया था, उसके ये खालक थे। ये बड़े एक्सपर्ट लोग हैं तीनों, और ये अपना एक मवाद तैयार करेंगे। ये कोई केस अदालत में जाए ना जाए ये तो अगली बात है, ये अपना एक मवाद तैयार करेंगे जो माजीन को काम आएगा। वो 6 रुकनी जो आईनी कमेटी बन रही है जिसमें 2 वफाकी कानून माहिर कानून शामिल होंगे, 2 आज़ाद कश्मीर के एक्सपर्ट शामिल होंगे, दो अवामी एक्शन कमेटी देगी, उनके सामने अपना केस पेश करें। इनमें से बंदा हो सकता है, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, 6 रुकनी कमेटी का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मैं भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो 2 रुकनी कमेटी आईनी माहिरीन पर बनाई जाएगी उसमें एक ज़ाहिर है इनको भी कह दिया जाए कि आप अपना बंदा शामिल कर दें और इन्हीं में से बंदा नुमाइंदगी कर सकता है। लेकिन ये अपना मवाद तैयार करेंगे, जो मवाद अगर इनको अदालतों में कल ज़रूरत पड़ती है तो उसके सामने पेश करेंगे, कानूनी केस लड़ेंगे। और वो जो आईनी कमेटी जो माजीन की सीटों के मुस्तकबिल का फैसला करेगी कि ये बरकरार रहनी है, ये ख़त्म होनी है, ये कम होनी है, इनके इलेक्शन का प्रोसेस बदला जाएगा, उसके सामने ज़ाहिर है वो कमेटी रातों रात फैसला तो नहीं करेगी। वो जब कमेटी बन जाएगी उसके लिए हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने भी टाइम लग सकता है। उसके सामने ये अपनी कानूनी दलाइल रखेगी और साबित करेगी कि ये सीटें क्यों ज़रूरी हैं, क्यों रखनी लाजमी है, इनको आईनी कवर हासिल है और मसला कश्मीर के तनाज़र में इनका बरकरार रहना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें वो एक कानूनी मवाद तैयार करेंगे, इसके लिए बनाई गई। इसके अलावा एक राब्ता कमेटी भी उन्होंने बनाई है जिसमें खुद माजीन मेंबर असम्बली 5-6 जो लोग हैं जो अभी वजारतों से फारग हुए हैं, फारग तो नहीं हुए जा रहा है, लेकिन वो एक लिहाज से गैर फाल आप समझ लें, प्रैक्टिकली गैर फाल। वैसे नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ ना, वो तो उन्होंने अस्तीफा दिया है, कुछ मैं कह रहा हूँ कि ऐसा खुद सुना है कि उन्होंने दफातर भी छोड़ दिए हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी शाड़ियाँ भी कोई सरेंडर कर दी हैं, कोई ऐसा खुद जो वो गैर फाल हो गए। जावेद भट्ट साहब के घर के बाहर जो 3-4 गाड़ियाँ थी वो चली गई, वो तो उसके बाद हमें इतला नहीं मिली, लेकिन जो अहमद रज़ा कादरी साहब ने की इतला है कि उन्होंने गाड़ियाँ अपनी वापस भेज दी हैं, लेकिन वजारत बाज़ाब्ता इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बाकियों में नहीं दिया। लेकिन प्रैक्टिकली चूँकि ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में के अंदर जाकर दफातर में ये नहीं बैठ रहे हैं और वो उस तरह फाल रोल नहीं है, तो वो राब्ते के लिए करें।